हाँ जी गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई एम दीक्षा, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट PGIMS रोहतक। यार आई नो फिजिक्स केमिस्ट्री में से ना किसी का कुछ ना कुछ वीक होता है। मेरा पर्सनली केमिस्ट्री वीक था एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 100 के आसपास आए थे एंड सेकेंड अटैम्प्ट में अभी 2024 में आई गॉट 175 मार्क्स। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे ये जंप मारा एंड या आई होप ये किसी की हेल्प कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यार मैंने क्या किया ना कि मैंने वीडियो को 3 पार्ट्स में लाइक डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में आई एम गोइंग टू शेयर लाइक जनरल चीज़ें जो तुम अगर करोगे तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। सेकंड, टेस्ट पेपर देने के बाद कैसे एनालिसिस करना है एंड थर्ड, थोड़ा बहुत मैं इंडिविजुअल हर पार्ट को और डिटेल में बता दूंगी। ठीक है सर, पहले मैं कुछ जनरल चीज़ें बताती हूँ जिनको अगर तुम ठीक करोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। तो फर्स्ट आता है बैकलॉग। देखो टेस्ट में चैप्टर्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे से चीज़ें होंगी जो तुमने अच्छे से नहीं कर रखी या वो बैकलॉग है। ठीक है, तो ऑफकोर्स यार उनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे। तो जैसे जैसे तुम्हारा बैकलॉग क्लियर होगा तो मार्क्स अपने आप इंप्रूव होंगे, है ना। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। अब जो चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं काफ़ी हाई चांसेस है, मुझे पता है कुछ ऐसे टॉपिक्स या चैप्टर पक्का मिलेंगे जो तुमने बस ऐसे ही निपटा रखे हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिर के ऊपर से जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं, बट वो इम्पॉर्टेंट होता है। एक दिन ना बैठ के देखो कि किस चैप्टर में तुमने क्या ऐसे ही बस कर रखा है, उसको यार एक बार वापस से देखो। यूट्यूब पे यार बार बार देख लो, या तुम्हें लगता है कि इस टीचर से हमें समझ नहीं आ रहा तो टीचर चेंज कर लो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली, है ना। सेकंड पॉइंट यही है कि अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो, रट्टा कितना मारोगे, है ना। थर्ड पॉइंट इज नेग्लेक्टिंग NCERT। भाई केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक NCERT बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार एक चैप्टर पढ़ लो, इंपॉर्टेंट लाइन्स अपनी मार्क कर लो और इनको वापस से पढ़ते रहना। मैं बता रही हूँ टेस्ट में डायरेक्ट NCERT की लाइन्स आती हैं जिससे तुम्हें पता नहीं चलता है लैंग्वेज कौन से और तुम्हारे मार्क्स अटक जाते हैं, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। फोर्थ पॉइंट इज ठीक है हम पढ़ रहे हैं चीज़ें बट भूल रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं 10 बार पढ़ ली याद ही नहीं होती। लॉन्ग नोट से तो इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं हो पाता, शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स का भी एक मिनी वर्जन आता है, दैट इज़ दी वॉल चार्ट टाइप, या तो उनको मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स पे लिखा था और ऐसे दीवार पे चिपका दिया। सुबह उठती बैठती किसी भी टाइम इन पे नज़र पड़ती थी, बार बार मैं पढ़ती थी। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें फिर तुम्हारे दिमाग में सेट होने लग जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के जनरली 2 ही सोर्सेज होते हैं, एक हो गया अपना मॉड्यूल या रेफरेंस बुक्स एंड सेकंड इज द टेस्ट पेपर। मॉड्यूल में हम जनरली टॉपिक वाइज एंड इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, तो ट्राई करो कि सारे क्वेश्चंस अपने कर लो, PYQs वगैरह। सेकेंड सोर्स है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर में क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है, साथ के साथ तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और जो एक अलग से प्रेशर होता है ना, तुम उन्हें भी डील करते हो, है ना। एंड अगर तुम ये सारी चीज़ें इंप्रूव करना चाहते हो और वो भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ देख रहे हो ना, तो यार मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी LN ऑनलाइन की नीट मेजर टेस्ट सीरीज़। बिलीव मी गाइज, अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। 19 जनवरी से इनका 3rd फेज स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा ना कि तुम्हें 10 फुल सिलेबस मिलेंगे एंड 2 पार्ट टेस्ट, यानी कि टोटल 12 टेस्ट पेपर्स इसमें होते हैं। एंड इसका फ़ायदा ये है कि देखो, एक तो तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, 12 पेपर्स होंगे इंटू 200, यानी कि इसके थ्रू तुम 2400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे। सेकंड, तुम्हें ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगी। थर्ड, क्या होता है ना कि मिस्टेक्स इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं, तुम उनको रिव्यू कर सकते हो, तुम वापस से अपना टेस्ट रीअटेम्प्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कई बार होता है यार उस पर्टिकुलर टाइम में हम टेस्ट नहीं दे पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे तक विंडो ओपन रहती है, तुम कभी भी टेस्ट दे पाते हो। अब ये तो हो गया सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के बारे में। इसमें क्या होता है ना कि तुम्हें 2 अच्छे और फीचर्स मिलते हैं। एक होता है इसमें अपना कस्टम क्विज। इसमें क्या होगा, कई बार होता है ना कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के हमें क्वेश्चंस करने होते हैं, तुम जाके इसमें अपना चैप्टर सिलेक्ट करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट करना, डिफ़िकल्टी लेवल एंड अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम लिमिट के साथ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस अपने सारे फैकल्टी रिकमेंडेड है, सो कोई वो नहीं है। एंड इवन टेस्ट सीरीज़ भी सारी की सारी जो अपनी LN कोटा के फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बनाया है बेस्ड ऑन देयर 36 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड या सेकंड फीचर इसमें होता है फ्लैश कार्ड्स।
केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें तुम्हें इंस्टेंट फ्लैश कार्ड्स मिल जाते हैं जिससे तुम बहुत क्विकली चीज़ें रिवाइज कर पाते हो कहीं पे भी। 19 जनवरी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो प्राइस है दैट इज़ 3800 विद 600 समथिंग टैक्स होता है। सो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड या अगर तुम्हें और डिस्काउंट चाहिए सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड दीक्षा 500 फॉर 500 डिस्काउंट। सो या गो एंड चेक आउट। ओके, सो तुमने जनरल चीज़ों पे काम किया, तुमने टेस्ट दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि ऑब्वियस ही बात है टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चंस तुमने गलत किए होंगे एंड कुछ तुमने छोड़े होंगे। तो क्या करना है कि जो तुमने छोड़ दिए एक एक क्वेश्चन पे जाना और देखो कि ये क्वेश्चन तुमने क्यों छोड़ा है। या तो वो टॉपिक तुम भूल गए होंगे तो उसको वापस से रिवाइज करना है, या फिर वो टॉपिक तुम्हें आता ही नहीं होगा तो एक बार वापस से उस टॉपिक को अच्छे से सीखना एंड नोटबुक में लिख लेना। इस टाइप से तुम्हारे टॉपिक्स साइड बाय साइड रिवाइज होते रहेंगे। सेकेंड चीज़, अब जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सिले मिस्टेक होंगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होंगी और कंसेप्ट एरर, यानी कि ये फॉर्मूला यूज़ करना था एंड तुमने दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर लिया। इस टाइप से इन बहुत सारी मिस्टेक से हमारे इतने ज़्यादा मार्क्स जाने। मैंने इस टाइप से नोटबुक बना रखी थी एंड हर टेस्ट का मैं अपना एनालिसिस करती थी कि इस टाइप से ये मिस्टेक नहीं करनी। जैसे मैं साइन थीटा और कोस थीटा में ऐसे चेंज करके वैल्यूज़ लिख देती थी। यूनिट्स का ध्यान रखना है। सो ऐसे बेसिक चीज़ें हैं, हर एक क्वेश्चन का तुम्हें एनालिसिस करना है कि इस टाइप से वो गलती तुमसे हुई है एंड नेक्स्ट पेपर देने से पहले तुम्हें ये वाली चीज़ें रिवाइज करनी है ताकि सबकॉन्शियसली दिमाग में ये मिस्टेक्स तुम्हारे रहे। ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड पार्ट कि इंडिविजुअली पार्ट्स को कैसे देखना है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ही सब कुछ है। इनऑर्गेनिक बहुत हाईली सिक्योरिंग है, इतना कम टाइम में हो जाता है एंड अगर ये तुमने अच्छे से कर लेना तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़ो और तुम इस टाइप से ना अपना, अगर तुम भूल जाते हो, इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते, तो अपना इस टाइप से तुम फ्लो चार्ट या बेसिकली एक पेज पे अपने एक्सेप्शंस वगैरह लिख सकते हो और घूमते फिरते इसको देखते रहो, पढ़ते रहो, तो इसी टाइप से होएगा। इनऑर्गेनिक का वन एंड ओनली सॉल्यूशन इज कि जितनी बार पढ़ सकते हो ना उतनी बार कम है। सेकंड आता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़ो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम नोट्स में टीचर्स जैसे जब लेक्चर देखते हैं तो नहीं हो पाती, वो एनसीईआरटी के अंदर ही है और वो स्पेसिफिक वर्ड्स एक्चुअली। तो अपना एनसीईआरटी पढ़ो, ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस करो जितने ज़्यादा, स्पेशली पीवाईक्यूज। थर्ड पॉइंट इज अगर तुम बोर्ड्स में भी हो तो भी तुम्हारी हेल्प होगी। एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में जो अपनी एंड एक्सरसाइज है उसके अंदर एक पार्ट होता है कि इसको इसमें कन्वर्ट किया तो कौन सा रिएजेंट लगेगा, वो वाले क्वेश्चंस भी ज़रूर करना। जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है ना तुम इस टाइप से फ्लो चार्ट में बना सकते हो। देन कम्स द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना इशू नहीं आता, बस वही अपने फॉर्मूलाज याद होने चाहिए जिसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन बार बार रिवाइज करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो और अपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। बहुत ग्रेजुअली चीज़ें इंक्रीज होंगी, ऐसे नहीं है तुम करोगे और अगले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स 170-80 ऐसे आएंगे, नहीं। हमेशा कोशिश करो 10-10 नंबर बढ़ाने। बाकी यार यही था और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम धीरे धीरे एक एक चीज़ें ठीक करते जाओगे ना तो अपने आप मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। कुछ रैंडम मिस्टेक्स हैं वो विद टाइम ही ठीक होते हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।